बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा की दुनिया। कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे। और यहाँ पर सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं। हम सब उठ चुके हैं, मेमना भी उठ गई हैं। अभी हमने देखा मस्तियाँ करती हुई ज़बरदस्ती उठाया, वरना कि मैडम तो 11 बजे तक फुर्सत से सोते रहते हैं अगर उनको सोने का, तो इनको ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। और बेडशीट की आदत आपने देखी है, जब ये लोग सुबह उठते हैं तो बेडशीट बिल्कुल ख़राब हुई होती है। हालांकि मैं गिठा तक बांधती हूँ, इसकी जो गिठा बांध देते हैं ना चारों कोनों पर, वो भी मैं बांध देती हूँ, मगर ऐसा होगा पता नहीं कैसा रात में ज़लज़ला आता है कि बेडशीट के ऊपर पूरी बेडशीट साइड पर होती है, ख़ास तौर पर जहाँ मेरे हस्बैंड सोते हैं वहाँ की तो बेडशीट साइड पर हुई होती है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट से सेट कर लूँगी और अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है, ख़त्म ऐसे जल्दी हो जाता है, फ़ौरन पता नहीं चलता। क्योंकि जब सुबह मैं उठती हूँ तो इन लोगों के साथ ही मैं उठी रहती हूँ, तो बस उनके साथ ही मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। सन के जाने के बाद क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ, मैं अमना को उठाती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा बेड सिमट चुका है। और यहाँ पे मैंने कल कुछ कपड़े धोए थे, तो वो पड़े हुए हैं साइड पर, तो उनको भी मैं तह लगा लूँगी। तह लगाना ही बोलते हैं, समेटना बोलते, जो आप लोग बोलते होंगे, तो वो उसके मैं तह लगा लूँगी। और मैं इस बेड को ना बेचने की सोच रही हूँ। बहुत टाइम से OLX पे मैंने ये इश्तिहार दिया हुआ है। मुझे ना एक बच्चों को छोटा बेड लेना है, क्योंकि हम इधर अभी गर्मियाँ आ जाएंगी तो बिल्कुल भी हमारा सोना नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पे बहुत ही कम, और फिर फैमिली बड़ी हो गई तो हम लोग आते भी नहीं हैं, क्योंकि इनके बाबा का नीचे का ही रुझान है कि वो नीचे फर्श पे ही सोते हैं सर्दियों गर्मियों। तो मेरी ज़बरदस्ती से वो यहाँ पे आ भी जाते हैं, वरना उनको यहाँ पे नहीं सोते हैं वो बिल्कुल भी। और फिर गर्मियों में यहाँ इस कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उनका तो बिल्कुल भी सोना नहीं बनता। तो मैं यहाँ पे मैं इसको बेच के ना मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे बच्चों का छोटा बच्चों के जो बेड्स होते हैं वो लेकर आ जाऊँ, वो यहाँ पर रख दूँ और ये बच्चों का ही रूम मैं बना दूँगी। क्योंकि हसन माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, तो उनको अलग क्या कहते हैं मेमना के साथ यहाँ पे कर दूँगी। तो मेमना माशाल्लाह अकेले सो जाती है, तो बस इसको फिर मैं बेच के बच्चों का बेड लेकर आ जाऊँगी। बस ये मैंने OLX पे डाला हुआ तो है, मगर वो कहते हैं ना प्राइस मुझे इसके सही नहीं मिल रहे, क्योंकि इस पे हमारा ज़्यादा सोना हुआ ही नहीं है। क्योंकि हमारे हस्बैंड को पसंद नहीं था, तो हम नीचे ही सोते हैं, बहुत कम इस बेड पे हम लोग सोते हैं, उस कमरे में ही ज़्यादा सोते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े तय लग चुके हैं, बेड मेरा सिमट चुका है। अब आ गई है खाने की बारी, क्योंकि ये लोग भी आ चुके हैं और इन लोगों को मैं खाना लगा दूँगी, क्योंकि आते ही साथ इन लोगों को भूख लगी पड़ी होती है। तो बस खाने की तैयारी करती हूँ। खाना पक चुका है मेरा और मैंने कासी पर बनाया है आज। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज कुछ DIY बनाने लगे हैं हम लोग, स्पेशल है। DIY स्पेशल बना रही हूँ मैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। तो बच्चों के साथ ऐसे बैठ कर उनको समझाने में बहुत मज़ा आता है। तो आज मैं बना रही हूँ हसन रज़ा का छोटा सा पेंसिल बॉक्स या पेंसिल स्टैंड, पेंसिल जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं वो बनाने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये मैंने लिया है ग्लास, डिस्पोजेबल ग्लास है ये, जो काफ़ी कहीं से मिल सकता है। आप इससे बड़ा ग्लास भी ले सकते हैं, इतने बड़े जो मिलते हैं वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह के, वो भी ले सकते हैं। कोई सा भी ग्लास आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये मैंने ग्लास ले लिया है। अच्छा जी, और अब इसके साथ मैंने लिए एक ये ग्लू, पेपर ग्लू जिसे कहते हैं, PSU की, और एक ये ग्लू गम है, ये मैंने ली है। और ये जो है मेरे पास मैंने अभी बच्चों की बर्थडे करी थी, तो उसका वो कहते हैं ना बलून्स वगैरह के, हैप्पी बर्थडे का पूरे बलून्स थे इसमें, तो वो उसका बचा हुआ है। ये पेपर इसमें थे, रैपर थे इसमें, अब है नहीं। तो ये वो रखा हुआ था, तो मैंने इसको भी मैं यूज़ करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि कोई भी चीज़ जो होती है वो हमारी बेकार नहीं होती। तो मैं आप लोगों को इसके साथ यूज़ करना बताऊँगी। तो और ये मैंने लिए हैं यहाँ पर शीट, और ये शीट वो वाली है, गिफ्ट शीट है ये।
जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था उसको मैं सेव कर लेती हूँ, रख लेती हूँ, कभी काम आ जाती है। मेरी जैसी आई थिंक सो बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो रख लेती होंगी, दोबारा उसको पैक करने के लिए, किसी को भी कहीं पर जाने के लिए काम आती है। तो मैंने ये रख लिया था। तो यानी कि ये सब कुछ घर की ही सामान से ही मैं बना रही हूँ, कुछ मैंने परचेज़ नहीं किया। हाँ, ये भी मेरे घर में ही होती है और मैं ये ख़ास तौर पर रखती हूँ क्योंकि बच्चों को चीज़ें सिखाने में बहुत मज़ा आता है। बच्चे चीज़ें सीखते हैं और वो डाई करते हैं, तो बहुत अच्छा उनकी अवेयरनेस होती है चीज़ों में। तो एक ये भी है, अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं यूज़ करूँगी, वरना नहीं करूँगी। मैम की बर्थडे थी तो ये 2 का हमने लिया था सेकंड बर्थडे पे। तो ये दोनों है मेरे पास, तो ये मैम को मैंने ऐसे दे दिया है, मैं ख़ास तौर पे यूज़ नहीं करूँगी इसको। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो अब जो है मैं इसको इसके हिसाब से ये मैं कट कर लूँगी। सही है सामने का, इसको हम इतना कट कर लेंगे कि हम जब इसको फोल्ड कर लें तो हमारे उस पर आ जाए। ठीक है, कट कर लिया है। और अब जो है इसके बाद मैं इसको इसके साथ पेस्ट कर लूँगी यूएसयू की मदद से। तो पहले मैं इसको नाप लूँगी उसके हिसाब से कि कितना ये है उसको, फिर उसके बाद फिर उसको लाइन ड्रॉ करके उसके बाद फिर मैं इसको कट कर लूँगी। इसका बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि बच्चों को कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नई नई एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं बनाने के लिए। तो आप भी अपने घर में बच्चों के साथ ऐसी छोटी मोटी सी एक्टिविटीज़ किया करें, उससे बच्चों के जो क्या कहते हैं, बच्चों को बनाना आता है, बच्चों की चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, नॉलेज इंक्रीज़ होती है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हमारी बेकार नहीं होती। अभी आपने जैसे कि मैंने देखा आप लोगों ने, मैंने सब कुछ जस्ट अगर इसको समझा जाए तो ये सब कचरा था, कचरे में से ही मैंने बनाया है। तो हम ऐसे बच्चों को बता सकते हैं कि यहाँ कोई भी चीज़ हमारी बेकार नहीं होती, हम उससे कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लाइन ड्रॉ कर ली थी उसके हिसाब से। तो उसके बाद मैं इसको कट कर रही हूँ और साथ के साथ हसन नज़र मेरा हाथ भी बटा रहे हैं क्योंकि उनको ही मैं सिखा रही हूँ और उन्हीं के साथ मैं थोड़ी सी एक्टिविटी कर रही हूँ। तो वो उनको जो जो मैं कह रही थी वो मेरे साथ कर रहे थे और बच्चों में शौक़ पैदा होता है ये सब बनाने का। बच्चों को अच्छा लगता है कि पेरेंट्स उनके साथ कोई काम कर रहे होते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि उनके साथ भी उनको एक इम्पॉर्टेंस मिल रही है कि उनके साथ बैठ के कोई काम कर रहे हैं, बहुत खुश होते हैं। आप ये यकीन मानिएगा अगर आप कभी अपने बच्चों के साथ कोई काम करेंगे, कोई चीज़ एक्टिविटी में उनके साथ हिस्सा लेंगे तो बहुत खुश होते हैं बच्चे और बहुत आपको ऐसा लगता है कि उनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है उनके साथ काम करके। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। मानो को कुछ नहीं आता अभी, मगर वो कहते हैं ना, वो भी मेरे साथ कुछ ना कुछ कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने ग्लू की मदद से इसको मैं पेस्ट कर लूँगी और इसके बाद फिर मैंने हसन नज़र से कटिंग करवाई थी जो मैंने गिफ्ट पैक के ऊपर जो बने हुए थे बलून्स के कवर पैकेट के ऊपर जो गिफ्ट पैक बने हुए थे और क्या कहते हैं केक बना हुआ था और कैंडल बनी हुई थी छोटी छोटी सी, तो वो मैंने कट करवा दी थी। अगर आपको ये ना मिले तो फिर हर किसी के घर में तो नहीं होगा, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं घर में जो भी क्या कहते हैं बटन बीड्स और कुछ भी हो वो आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। और मैं और चीज़ें बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये ऐसी मैंने जस्ट वो कहते हैं ट्राई के तौर पे मैंने बस एक बनाया था। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों को कैसी लगी आज की एक्टिविटी और छोटा सा DIY। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है पेस्ट और उसके बाद फिर मैंने इसको इसके नीचे का साइड मैंने काट लेना है।
अब इसको कट करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर लूँगी और उसके हिसाब से ही इसको सर्कल में मैं काट लूँगी। और इसके बाद फिर इसके साथ हम जो कप हमने बनाया था उसको पेस्ट कर लेंगे। आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह हसन ने अभी काटने में लगे हुए हैं और फिर उसको ग्लू गम लगाने में लगे हुए हैं। तो बस बच्चों के साथ ये काम करने के उनको भी थोड़ा सा काम देने को दे दिया जाता है कि आप ये करो, तो वो और खुशी से काम करते हैं। और मानो चीज़ों को बहुत छेड़ रही थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। फिर मैंने उसको मार के देके बिठा दिया था कि आप एक जगह बैठ जाओ, क्योंकि वो ना बच्ची की छोटी है तो उसको पता नहीं है, तो वो हर चीज़ में घुस रही थी। ये लेना है, वो लेना है, तो मैंने उसको साइड कर दिया। तो ये देखें आप छोटे छोटे से कटिंग करके कितने प्यारे लग रहे हैं ये छोटे छोटे से। तो बस इनको मैं पेस्ट कर रही हूँ और हसान ऐसा गम लगा के मुझे दे रहे हैं। और आज मेरे बोलने में तकलीफ़ बहुत हो रही है, आवाज़ थोड़ी सी अजीब से आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि मुझे बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। पता नहीं मुझे, वो कहते हैं ना ये परेशानी मुझे काफ़ी टाइम से है कि मेरे मुंह में अक्सर छाले हो जाते हैं। और वो जो छाले कहते हैं, दाने कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो हो जाते हैं तो फिर मुझसे बोला नहीं जाता। और अभी तो इतने हो जाते हैं कि अब बिल्कुल मुंह बंद करके बैठ जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलती। तो बस पता नहीं क्या हो जाता है ये। अगर आप लोगों को इसका कोई हल मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं वो करूँ, ताकि मेरी ये परेशानी ख़त्म हो। बिल्कुल मुझसे नहीं बोला जाता ये छालों की वजह से। तो यहाँ पे तकरीबन हमारा ये ऑलमोस्ट रेडी है। और यहाँ पे सब पेस्ट करने के बाद फिर इसका ओवरव्यू हम आपको दिखाएंगे। और कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है, एक तो मुझे छालों के बारे में आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मैं छालों के लिए क्या यूज़ करूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तुकमलंगा, तुकमे बालंगा, और क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड भी मैं यूज़ कर रही हूँ। और जो ट्यूब्स मिलती हैं लगाने वाली वो भी बहुत यूज़ कर रही हूँ, मगर होता नहीं है, सही नहीं होते वो, अपने ही टाइम पे ही सही होते हैं। और यहाँ पर आपने मुझे बताना ज़रूर है। हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मैं हसन रज़ा की पेंसिल्स वगैरह, कलर पेंसिल और पेन जो वो यूज़ करते हैं स्टडी के टाइम पर, तो वो मैं रख लूँगी ताकि उनको निकालने में परेशानी ना हो। और देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत छोटा सा आइसक्रीम कप टाइप लग रहा था।